नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं रमेश पटेल। आज के प्रमुख खबर है, संसद में संभल के मुद्दे पर हंगामा, बिहार में पेपर लीक। खबर विस्तार से। अभी तक तो संसद में हंगामा अडानी मुद्दे पर होता था और राज्यसभा लोकसभा के अध्यक्ष संसद स्थगित कर निकल लेते थे, लेकिन आज कार्यवाही शुरू हुई और संसद पर संभल के मुद्दे पर हंगामा हुआ। संभल पर संसद में चर्चा की मांग करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और वहां की सरकार के इशारे पर मनमानी कर रहे हैं। प्रशासन का इस तरह का व्यवहार कभी देखने को नहीं मिला। कम से कम वहां जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों, जो लोग जगह जगह खोद देना चाहते हैं, वह देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। यह सोची समझी रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, सर्वे के जरिए पूरे देश में अशांति पैदा करने की साजिश है। उच्चतम न्यायालय को इसके खिलाफ नोटिस जारी करना चाहिए। सर्वे का आदेश देने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। संभल हिंसा में पुलिस गोलियों से 5 लोग मारे गए थे तथा 20 लोग घायल हुए थे और सैकड़ों लोगों पर केस दर्ज है। यह हिंसा क्यों किया गया? उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से ध्यान भटकाने के लिए, जिसमें पुलिस प्रशासन के बल प्रयोग से मुस्लिमों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। जबरन चुनाव को अपने कब्जे में कर लिया गया। चुनाव से ध्यान भटकाने के लिए प्रायोजित हिंसा कराया गया, जिसमें भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ। साथ ही इस हिंसा में निजी हथियार से भी गोली चलाने का आरोप लगाया गया। जिस प्रकार बहराइच हिंसा में घरों पर चढ़कर झंडा फहरा रहा था, उसी प्रकार संभल हिंसा में ऐसे तत्व तो नहीं थे। नारे लगाने वाले कौन लोग थे? हिंसा में उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। हिंदू आज दोहरी भूमिका निभा रहा है। वह कहीं मुस्लिम बनकर भी भूमिका निभा लेता है तो कहीं हिंदू बनकर। इन सब के मूल में है सरकारी नौकरी और देश के संसाधनों पर कब्जा। जब तक आरक्षण और जाति जनगणना नहीं होगी, ऐसे कार्य चलते रहेंगे। देश का ध्यान भटकाने के लिए नौकरियों की तरफ से, आरक्षण की तरफ से यह खुदाई हो रही है। वह हिंदू भी बन जाते हैं और मुसलमान भी। अयोध्या में मस्जिद में मांस के टुकड़े मुस्लिम के भेष में फेंकने वाले हिंदू थे और उसमें भी कई लोग ब्राह्मण थे। यह पहली घटना थी जिसमें कि ब्राह्मण सीधे सीधे हिंसा में शामिल हुए थे। नहीं, अभी तक तो केवल डायरेक्शन देते थे। ओबीसी दलित के लोग यह काम कर देते थे। और दूसर का बहराइच में ब्राह्मण सीधे, जो शिक्षा और ज्ञान बांटने का काम करता है, अब वह हथियार भी उठाने लगा है। इसमें दलित पिछड़ों को इस हिंसा से दूर रहनी चाहिए। जबकि अयोध्या मामले में क्या सजा हुई और यह लोग बांग्लादेश को ज्ञान दे रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। हिंसा हो रही है, लेकिन उसकी नैतिक आलोचना करने का कोई अधिकार भारत के पास नहीं है। सारी गतिविधियां नौकरी के लिए है। अगर यही 30 लाख वैकेंसियां जारी कर दे तो सारे युवा वैकेंसी की तरफ परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे। कोई कोचिंग खोल लेगा, कोई कुछ कर लेगा और धर्म का घंटी कोई बजाने नहीं जाएगा। तो ऐसे एनएसएफ करके नौकरी 100% बाहर जा रही है। और दलित पिछड़े में सामुदायिक अधिकारी CHO भर्ती
परीक्षा लीक। परीक्षा में अनियमितता पाए जाने पर परीक्षा रद्द कर दिया गया है। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाए जाने पर जिसमें अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्र के मालिक, प्रबंधक समेत इस मामले में 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा लीक मामले पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार पर हमला बोला। सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए लिखा, 2000 पदों की बहाली परीक्षा में पेपर लीक कराकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को 100 करोड़ कमाने थे, लेकिन एक ऑडियो वायरल हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अब भारतीय जनता पार्टी जेडीयू सरकार कह रही है हमारे पेट पर लात मार दी। परीक्षा माफिया से लिए 100 करोड़ रुपए आगे आने वाले परीक्षाओं में पेपर लीक कराकर एडजस्ट करेंगे। एनडीए सरकार बिहार में युवाओं को वर्तमान तथा भविष्य से खेल रही है। मुख्यमंत्री पेपर लीक पर कुछ नहीं बोलेंगे। 4500 पदों पर बहाली के लिए परीक्षा हो रही थी। 2 दिनों में परीक्षा होनी थी, लेकिन पहले दिन ही परीक्षा लीक होने से परीक्षा रद्द करना पड़ा। बिहार में अगले वर्ष चुनाव होने हैं, जहां सरकार के कार्यकाल में कई परीक्षा लीक हो चुके हैं। परीक्षा रद्द होने से सुशासन सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को मौका मिल गया। नीतीश को न केवल बिहार की खाली पदों को देखना है, बल्कि केंद्र में भी बैसाखी उन्हीं की है। मुख्य जिम्मेदार नीतीश और नायडू हैं, जहां केंद्र में खाली पदों को जारी करवाने की जिम्मेदारी नीतीश की ही है। वहीं वह अपने राज्य का परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। केंद्रीय सरकार में खाली पड़े पद कब जारी करवाएंगे या केंद्र से समर्थन वापस लेंगे? आखिर बेरोजगारों की सुधि कब लेंगे नीतीश? नमस्कार, जय संविधान।